आगे भी अपनी गलती की माफी मांगने के बजाय उल्टा नीतू पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि तुम तो मुझे पाना चाहती थी और कल रात तुमने मुझे पा लिया, तो फिर इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो। तो नीतू को इस बात से बहुत ही बुरा लगता है और वो वी से लड़ाई करके अपने घर वापस आ जाती है और नीतू घर आकर खूब रोती है और कल रात की बातों को याद करके उसका दिल तो और छन्नी छन्नी हो जाता है, क्योंकि किसी को भी ये हक नहीं होता कि वो अपने पार्टनर के मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाए, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो। तब भी उन्हें एक दूसरे की मर्जी जानकर एक दूसरे की सहमति से एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाना चाहिए। वेल, अगर आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट में जरूर बताना। दूसरी तरफ वी कल रात की बातों को याद करके बहुत ही खुश हो रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि उसने कल रात बहुत बड़ा तीर मारा हो। वेल, वी को देखकर लगता है कि उसे भी धीरे धीरे नीतू से प्यार होने लगा है, पर उसे इस बात का एहसास नहीं है, इसलिए वो नीतू के बारे में सोच सोच कर स्माइल कर रहा होता है। आगे थिप अपने बेटे वी से पूछती है कि नीतू कहाँ पर है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई। तो वी बताता है कि वो अपने घर गई है क्योंकि वो अपनी बहन को मिस कर रही थी और आज रात वहीं पर रुकेगी। तो थिप कहती है कहीं तुमने नीतू से लड़ाई तो नहीं की है जिस वजह से वो अपने मायके चली गई। तो वी कहता है मोम, आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी बहू के साथ अत्याचार करता हूँ, और वैसे भी आपकी बहू एक अमीर खानदान की बहू है तो उसे क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो थिप कहती है तुम अपनी वाइफ के बारे में ऐसा कैसे बात कर सकते हो, अगर तुम अभी अभी नीतू को घर वापस लेने नहीं गए तो मैं दोबारा हॉस्पिटल चली जाऊंगी। और थिप अपने बेटे को धमकी देने लगती है और पैनिक भी करने लगती है। तो उसका बेटा अपनी मॉम को समझाता है और कहता है अभी अभी तो वो गई है मॉम, आज उसे अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करने दीजिए, कल मैं उसे वापस ले आऊंगा, पक्का प्रॉमिस। तो थिप कहती है ठीक है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नीतू ऑफिस आती है तो सारे लोग उसे उसके हनीमून के बारे में पूछने लगते हैं कि वहाँ जाकर तुमने क्या क्या किया और तुम कब हमें खुशखबरी देने वाली हो। तो नीतू ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है और अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते हुए ऑफिस के अंदर आती है। तो नौका नीतू को इतना खुश देखकर पूरी तरह जल के भून जाती है। तो उसकी सारी दोस्तें उसे कहती है तुम्हारा चेहरा बहुत ही चमक रहा है, लगता है हनीमून पर बहुत ही मजे किए हैं। तो नीतू ये बात सुनकर और शर्मा जाती है और नौका ये सब देखकर तो और जल के भून जाती है। आगे नौका चुगलखोर आंटी की तरह पिया के पास जाकर चुगली करती है कि नीतू ऑफिस आ गई है और उसे देखकर लग रहा है कि वो बहुत ही खुश है और उसने अपने हनीमून पर बहुत ही मजे किए हैं। तो पिया ये सब सुनकर पूरी तरह गुस्से में आ जाती है और वो कहती है वी वापस आ गया और उसने मुझे बताया भी नहीं। तो नौका कहती है उसने तुम्हें नहीं बताया। तो पिया कहती है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, तुम उस लड़की पर नजर रखना, और पिया वी से मिलने के लिए चली जाती है। आगे पिया वी को कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम वापस आ गए हो। तो वी कहता है मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो पिया कहती है तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे, जब से तुम वापस आए हो बहुत ही बदले बदले लग रहे हो, और वो नीतू भी ऑफिस में बहुत ही चमक रही थी, जैसे तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा टाइम बिताया हो। तो वी कहता है आखिरकार तुम्हें ये सारी बातें बताता कौन है। तो पिया कहती है नौका ने मुझे ये सब बताया, वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। तो वी कहता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ, तुम हमेशा लोगों की बातों को सुनकर मुझ पर शक क्यों करती हो। तो पिया कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी, चलो मूवी देखने चलते हैं। तो वी कहता है मैं नहीं जा सकता, मॉम ने मुझे कुछ काम दिया है, मुझे वो करना है। तो पिया कहती है तुम कब तक अपनी मॉम के इशारों पर नाचते रहोगे। तो वी कहता है वो मेरी मॉम है और उनकी हर बात मानना मेरा फर्ज है, और वी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे नौका फिर से सिट के पास जाती है और उसे नीतू के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। तो सिट को भी गुस्सा आ जाता है और वो नौका पर गुस्सा करने लगता है। तो बेचारी नौका ये सब देखकर तो रोती ही रह जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली सिट नीतू को बहुत ही पसंद करता है और उसे पता है कि नीतू उस टाइप की लड़की नहीं है जैसा नौका हमेशा कहती रहती है। इधर थिप अपने बेटे और बहू को करीब लाने के लिए एक आइडिया सोचती है और वो सरनाथ को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि नीतू भी वी के साथ उसी के ऑफिस में काम करे, इस तरह वो दोनों साथ में रहेंगे और उन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर होगी और वो दोनों करीब आ जाएंगे। तो सरनाथ कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वी ने बहुत ही मुश्किल से ये शादी की है, अगर हमने नीतू को उसके साथ ऑफिस भेज दिया तो वी पूरी तरह से चिढ़ जाएगा और वो कभी भी नहीं मानेगा। हमने अपने बेटे और बहू के साथ कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती कर दी है, अब उन्हें अपनी लाइफ जीने दो अपने तरीके से, वो खुद ब खुद एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। तो थिप कहती है तुम मेरे हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और थिप फिर से पागलों वाली हरकत करने लगती है। तो सरनाथ उसे शांत करता है और कहता है ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, मैं भी से इस बारे में बात करूंगा। इधर पिया वी के हर मूव की खबर रखती है कि वो कहाँ जाता है, क्या खाता है, किससे मिलता है, और वो दूर से ही वी पर नजर रखती है और वी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इधर वी को कंपनी के घोटाले के बारे में पता चल जाता है। तो वासु अपने कारनामों को छुपाने के लिए अपने एम्प्लॉइज पर झूठा इल्जाम लगा देता है कि शायद उन लोगों ने ही कोई गड़बड़ी की होगी, मैंने कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है जिस वजह से वो लोग हमारे ही बिजनेस को लूटने पर लगे हुए हैं, लेकिन तुम टेंशन मत लो, जिसने भी हमारी कंपनी का पैसा खाया है मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। और यहाँ पर वासु अपना पत्ता झाड़ लेता है और किसी को शक भी नहीं होता कि ये सारा कारनामा उसी का किया धरा है।
आगे भी अपनी मॉम के कहने पर नीतू को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो उसे लेने के लिए आ रहा है। तो नीतू को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो वी के साथ नहीं जाना चाहती, इसलिए वो वी से बचने के लिए और घर ना जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ मूवी जाने का प्लान बनाती है, ताकि वो वी की शक्ल ही ना देखे और ना ही वो उसके साथ घर जाए। आगे भी नीतू को लेने के लिए उसके ऑफिस जाता है और उसके बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है कि तभी उधर से नौका आती है और उन दोनों के बीच में आग लगाने के लिए नौका वी को बता देती है कि नीतू तो ऑफिस में है ही नहीं, वो तो सीट के साथ बाहर घूमने गई है। तो वी जैसे ये सुनता है तो उसे नीतू पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है और नौका उन दोनों के बीच आग लगाकर बहुत ही खुश हो रही होती है। आगे भी सीधा रानी के पास जाता है और उससे पूछता है कि नीतू घर पर है। तो रानी उसे बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गई है। तो वी कहता है कोई बात नहीं, जब तक वो नहीं आ जाती तब तक मैं उसका यहीं पर इंतजार करता हूँ। तो रानी कहती है ठीक है। इधर नौका फिर से पिया के पास जाती है वी की चुगली करने के लिए और उसे बताती है कि आज भी ऑफिस में नीतू को लेने के लिए आया था और उन दोनों को देखकर लग रहा है कि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। तो पिया जैसे ये बात सुनती है वो गुस्से में आ जाती है और कहती है वे सिर्फ मेरा है और वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, समझी। और पिया ये कहकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आगे भी नीतू का बहुत इंतजार करता है पर नीतू घर आती ही नहीं। तो वो उसे कॉल करके पूछता है कि वो कितने देर में घर वापस आएगी। तो नीतू कहती है मैं घर नहीं आऊंगी, तुम घर वापस चले जाओ। तो वी कहता है मुझे भी कोई शौक नहीं था यहाँ पर आने का, मॉम ने जबरदस्ती की इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तो नीतू कहती है मैंने मॉम से बात कर ली है और उन्हें मैंने बता दिया कि आज मैं घर नहीं आऊंगी। कि तभी सिर्फ नीतू को पूछने लगता है कि तुम आज खाने में क्या खाओगी, और ये सब वी सुन लेता है तो उसका पारा तो और चढ़ जाता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे नीतू घर वापस आती है तो रानी नीतू को डांटती है और कहती है तुम्हें वी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता है कि वी तुम्हारा कितना इंतजार कर रहा था। तो नीतू कहती है वो अपनी मर्जी से मुझे लेने के लिए नहीं आया था, बल्कि मॉम ने उसे जबरदस्ती की थी, इसलिए प्लीज आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अगली सुबह पिया नीतू को मिलने के लिए बुलाती है। तो नीतू कहती है आखिरकार क्या काम है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो पिया कहती है तुम वी को कब डाइवोर्स देने वाली हो। तो नीतू कहती है वो मेरे मूड पर डिपेंड करता है। तो पिया कहती है तुम्हारे बहुत ज्यादा ही पढ़ निकल आए हैं, लेकिन याद रखना बहुत जल्द भी तुम्हें डाइवोर्स दे ही देगा। तो नीतू कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से वी को छोड़ दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तो पिया कहती है जिस तरह तुम्हारी बड़ी बहन ने मुझसे मेरे डैड को छीनने की कोशिश की, उसी तरह तुम मुझसे वी को छीनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें तुम्हारे प्लान में कामयाब होने नहीं दूंगी। तो नीतू कहती है मेरे पति पर डोरे डालने के बजाय कोई अच्छा सा इंसान ढूंढकर उससे शादी कर लो, वैसे भी तुम अभी यंग हो और सुंदर भी हो, कोई भी लड़का तुम्हें आसानी से मिल जाएगा, इसलिए मेरे पति का पीछा छोड़कर अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो, क्योंकि मैं अपने पति को तो कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगी। और नीतू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो पिया को बहुत ही गुस्सा आता है। आगे पिया फिर से वी के पास चली जाती है नीतू की शिकायत करने के लिए और उसे झूठी कहानी बताती है कि नीतू ने रेस्टोरेंट में पूरे लोगों के सामने मुझे जलील किया और उसे गंदी गंदी बातें भी बोली, इसलिए अब तुम्हें ही उस नीतू को सबक सिखाना होगा। और यहाँ पर फिर से पिया वी के दिमाग में नीतू के खिलाफ जहर भरने लगती है। तो वी ये सब सुनकर पूरी तरह बौखला जाता है और वो गुस्से से नीतू के ऑफिस जाता है और उसे घसीट कर अपने साथ लेकर जाने लगता है। तो नीतू कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो वी कहता है तुम्हें तो मेरे साथ किसी भी कीमत पर जाना ही होगा, और वी उसे घसीट कर अपने कार में लेकर चला जाता है। आगे भी नीतू को कहता है जल्दी से जाओ, अपने कपड़े पैक करके वापस आओ, हमें घर वापस जाना है। तो नीतू कहती है मैं तुम्हारा ऑर्डर क्यों मानूं, आखिरकार तुम मेरे होते ही कौन हो। तो वी कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ, इसलिए मैंने जैसा कहा है जाकर करो। पर नीतू कपड़े पैक करने के लिए जाती ही नहीं। तो वी खुद ब खुद उसके कपड़े पैक करने के लिए जाने लगता है, पर नीतू उसे जाने नहीं देती और आगे नीतू को मजबूरन अपने कपड़े पैक करने के लिए जाना पड़ता है। तो रानी नीतू को समझाती है कि तुम्हें अपने पति से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो नीतू कहती है वो जो मुझसे ऐसे बात करता है क्या आपको वो नहीं दिखता। तो रानी कहती है मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए तुम्हें अपने पति को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए चुपचाप अपना सारा सामान बांधो और अपने ससुराल जाओ, समझी। आगे भी नीतू के सामने शो ऑफ करने लगता है और कहता है इस बार भी मैं तुमसे जीत ही गया, तुम हमेशा मुझसे हारने वाली हो, ये अपने भेजे में डाल लो। तो नीतू कहती है मेरे प्यारे पति देव, जितना मैं तुम्हारी वजह से सह रही हूँ ना, उतना ही तुम्हें और तुम्हारी प्यारी चमक छल्लो पिया को सहना पड़ेगा। मैं अकेली इन सब में नहीं पिसूंगी, तुम दोनों को भी मेरे साथ इन सब में पिसना होगा। जितनी दुख और तकलीफ से मैं गुजरूंगी उसका 100 गुना मैं तुम दोनों को वापस करूंगी, ये बात अपने भेजे में डाल लेना पति देव। आगे नीतू घर वापस आ जाती है तो थिप अपनी बहू को देखकर बहुत ही खुश होती है और उस पर अपना प्यार लुटाती है। तो वी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उस घर का बेटा होता है और उसकी मॉम को उसे प्यार करना चाहिए, ना कि अपने बेटे को छोड़कर अपनी बहू पर प्यार लुटाना चाहिए। आगे थिप अपने बच्चों से पूछती है कि तुम लोग मुझे कब दादी बनाने वाले हो। तो वी कहता है ये बात तो आपको अपनी बहू से पूछना चाहिए कि वो आपको कब दादी बनाएगी। तो बेचारी नीतू ये सुनकर पूरी तरह शर्मा जाती
जाती है। आगे थिप उन लोगों को बताती है, मैं तुम दोनों की एंगेजमेंट करवाना चाहती हूँ। तुम दोनों की शादी बहुत ही जल्द हो गई, जिस वजह से मैं तुम दोनों की एंगेजमेंट नहीं कर पाई, इसलिए अब मैं तुम दोनों की एंगेजमेंट करवाना चाहती हूँ। तो वी कहता है, अब तो हम दोनों की शादी हो गई ना, तो फिर ये एंगेजमेंट करवा कर क्या फायदा। तो थिप कहती है, तुम मेरी हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो। वैसे भी शादी में तुमने जो कांड किया है उस वजह से अभी भी मैं तुमसे गुस्सा हूँ, इसलिए चुप हो जाओ और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। मैंने तुम दोनों की एंगेजमेंट पार्टी की सारी तैयारियां कर दी है, इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो, समझे। तो बेचारा वी चुप हो जाता है। आगे भी नीतू को कहता है, तुमने महंगी रिंग के लालच में ही ना इस सगाई के लिए हाँ की है, इसलिए तो तुम इस सगाई के लिए मरी जा रही हो। तो नीतू कहती है, तुम क्या चाहते थे कि मैं माँ से क्या कहूँ कि आपका बेटा आपकी बहू को छोड़कर अपनी छमक छलो गर्लफ्रेंड को रिंग पहनाना चाहता है, और तुम क्या बक रहे थे कि मैं तुमसे सगाई करने के लिए मरी जा रही हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूँ ना, तो मुझे मिर्गी का दौरा आ जाता है। तो विवी कहता है, मैं भी तुमसे कोई प्यार नहीं करता, मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ और पूरी जिंदगी मैं तुमसे नफरत करता रहूंगा, समझी। और वी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो नीतू को बहुत ही बुरा लगता है कि इतना कुछ होने के बाद भी वी उसे पसंद नहीं करता, बस उससे नफरत ही करता है। इधर पत्रा को पता चल जाता है कि रानी प्रेग्नेंट है। तो पत्रा कहती है, क्या आपने इस बारे में पारुद को बताया। तो रानी कहती है, मैंने बहुत कोशिश की पर वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। तो पत्रा कहती है, आपको इस बारे में पारुद को बता देना चाहिए, क्योंकि वो इस बच्चे का बाप है और उन्हें ये सब जानने का पूरा हक है। तो रानी कहती है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम इस बारे में नीतू को नहीं बताओगी जब तक मैं इस मामले को खुद नहीं संभाल लेती। अगले दिन रानी पारुद को बता देती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो पारुद पहले तो उस बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, उल्टा रानी के चरित्र पर सवाल उठाने लगता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, और वो रानी पर ये भी इल्जाम लगाने लगता है कि वो इस बच्चे के जरिए से उसके जायदाद में हिस्सा चाहती है। तो रानी ये सब सुनकर तो पूरी तरह दंग रह जाती है और वो कहती है, मैंने आपके अलावा किसी के साथ भी कोई रिश्ता नहीं बनाया और आपको भी पता है कि मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, तो फिर आप इस बच्चे को एक्सेप्ट करने से कैसे मना कर सकते हैं। तो पारुद कहता है, चलो मान लिया ये मेरा बच्चा है, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें इस बच्चे को गिराना होगा। इस बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं है, तुम खुद हॉस्पिटल जाओगी या मैं फिर तुम्हारे साथ चलूं। तो रानी कहती, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। आगे पत्रा नीतू को भी रानी के प्रेगनेंसी के बारे में बता दे। तो नीतू रानी से पूछती है कि पारुद ने इस बच्चे के बारे में क्या कहा। तो रानी उसे पूरी बात बता देती है। तो नीतू कहती है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, ये बच्चा उसका भी है, वो अपने ही बच्चे को मारने की बात कैसे कर सकता है। तो रानी कहती है, अगर उन्हें ये बच्चा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, इस बच्चे को मैं अकेले ही पाल लूंगी, मैं इस बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार दूंगी, किसी भी चीज की कमी रहने नहीं दूंगी और ना ही कभी उनके पास अपने बच्चे की भीख मांगने जाऊंगी। तो नीतू कहती है, रानी तुमने जो भी डिसाइड किया है, हम तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ हैं, हम सब मिलकर इस बच्चे को पालेंगे और उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देंगे। आगे नीतू को पारुद पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो सीधा पारुद के पास जाती है ये पूछने के लिए कि वो अपने ही होने वाले बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो तो दावा करता था कि वो रानी से इतना प्यार करता है, फिर वो रानी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। तो पारुद कहता है, तुम्हारी बहन के साथ जो भी हो रहा है उन सब की वजह तुम हो, तुमने मेरी बेटी की खुशियाँ छीनी और तुमने ही अपनी बहन की भी खुशियाँ छीनी है, और आज तुम्हारी बहन जिस भी हालत में है वो सब सिर्फ तुम्हारी वजह से है। अगर तुमने ये शादी नहीं की होती तो तुम्हारी बहन की लाइफ हेल नहीं बनी होती। तो नीतू कहती है, आज मुझे आपका असली चेहरा दिख गया, अच्छा हुआ आपका असली चेहरा पहले ही सामने आ गया। अब तो मैं भी नहीं चाहती कि आप जैसे इंसान का साया भी मेरी बहन के बच्चे पर पड़े, इसलिए मेरी बहन से दूर रहना। और नीतू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे जब पिया को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने पापा से पूछती है कि नीतू यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी, पर उसके पापा उसे कुछ भी नहीं बताते। आगे फिर से पिया वी के पास चली जाती है नीतू की चुगली करने के लिए और उसे बताती है कि नीतू ने मेरे पापा के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात की, जिस वजह से मेरे पापा बहुत ही टेंशन में आ गए हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम पापा से मिलो और उनसे बात करने की कोशिश करो, इस तरह तुम दोनों का रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। आगे भी पिया के कहने पर उसके घर डिनर पर जाता है। तो पारुद वी से पूछता है कि तुम नीतू को कब डाइवोर्स देने वाले हो, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ही परेशान रहती है तुम्हारी वजह से और मैं अपनी बेटी को परेशान नहीं देख सकता। तो वी कहता है, बहुत जल्द मैं नीतू को डाइवोर्स दे दूंगा और उसके बाद मैं पिया से शादी कर लूंगा। तो पिया ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। आगे पिया वी को अपने साथ रहने को कहती है। तो वी कहता है, बहुत रात हो चुकी है, अब मुझे घर जाना चाहिए। तो पिया कहती है, तुम बहुत ही बदल गए हो, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, जब मैं तुम्हें अपने पास रुकने को कहती थी तो तुम रुक जाते थे। तो वी कहता है,
पहले की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है। अगर मैं घर नहीं गया तो मॉम बहुत गुस्सा करेंगी। और वी ये कहकर वहाँ से चला जाता है और पिया को बहुत ही गुस्सा आता है। आगे वी घर जाता है और वो नीतू से पूछता है कि तुमने पारुत अंकल के साथ ऐसा क्यों किया, तुमने उनके साथ बदतमीजी से बात क्यों की। तो नीतू कहती है, जब उन लोगों ने मेरी चुगली तुम्हारे पास कर ही दी है तो उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने उन्हें किस बात पर डांटा था। तो वी कहता है, बकवास करना बंद करो, बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी आदत ही है लोगों से लड़ने की। तो नीतू कहती है, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो बिना किसी कारण के किसी से भी लड़ने के लिए भिड़ जाए। मेरे पास रीजन था उनसे लड़ने का। और इसी बात को लेकर इन दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है और नीतू को बहुत ही बुरा लगता है कि वी उस पर भरोसा ही नहीं करता और वो हमेशा दूसरों की बातों में आकर सिर्फ उसे ही गलत समझता है। अगली सुबह नीतू अपने सास ससुर को रानी की प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है। तो थिप को बहुत ही गुस्सा आता है पारुत पर, क्योंकि वो अपने बच्चे की जिम्मेदारी से पीछे हट रहा होता है। उल्टा वो उस बच्चे को अबॉर्ट करवाने की बात कर रहा होता है। तो थिप नीतू को कहती है, तुम टेंशन मत लो, हम दोनों मिलकर तुम्हारी बहन का ख्याल रखेंगे और तुम्हारी बहन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आगे थिप अपने बेटे को भी रानी की प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है। तो वी को अपने किए पर पछतावा होता है कि उसने कल रात बिना वजह नीतू को इतना कुछ सुना दिया, जबकि उसमें नीतू की कोई गलती भी नहीं थी। तो वो नीतू से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है। तो नीतू उससे मिलना बिल्कुल भी नहीं चाहती और न ही वो उसके साथ लंच पर जाना चाहती है, पर भी उसे जबरदस्ती अपने साथ कि तभी उधर से नौका आ जाती है जो उन दोनों की चोरी छुपे सारी बातें सुन रही होती है। तो नीतू इस मौके का पूरा फायदा उठाती है और वो कहती है, मैं अपने पति के साथ लंच पर जा रही हूँ, मेरा पति तो मेरे बिना लंच भी नहीं करता। और यहाँ पर नीतू पूरा शो ऑफ करती है। तो नौका को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो फिर से पिया के पास चली जाती है उन दोनों की चुगली करने के लिए। और जब पिया को उन दोनों के कारनामों के बारे में पता चलता है, उसका तो खून ही खौल उठता है। आगे भी नीतू को कहता है, तुमने मुझे रानी की प्रेगनेंसी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता तो हम दोनों के बीच इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं होती। तो नीतू कहती है, मैं तुम्हें इस बारे में क्यों बताती, आखिरकार तुम मेरे लगते ही कौन हो। तो वी कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मैं तुमसे कितने अच्छे से बात कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकती। तो नीतू कहती है, मुझे पता है तुम मुझसे अच्छे से बात क्यों कर रहे हो, ताकि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूं ना, लेकिन तुम अपने भेजे में ये बात डाल लो, चाहे तुम मुझसे अच्छे से बात करो या मुझे अच्छे से ट्रीट करो, तब भी मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी। तो वी कहता है, तुम्हारी मर्जी। आगे पारुत अपनी बेटी के कहने पर वी की कंपनी में बिजनेस पार्टनर बनने के लिए जाता है और उन लोगों के सामने एक अच्छा प्रपोजल रखता है। तो उन लोगों को भी पारुत का प्रपोजल अच्छा लगता है और वो दोनों अपने पर्सनल मैटर को साइड में रखकर प्रोफेशनल मैटर को आगे रखते हैं और दोनों बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। एक्चुअली पिया ये सब कुछ जानबूझकर करती है ताकि वो वी के और करीब रह सके। इधर पारुत को जब पता चलता है कि रानी ने एबॉर्शन नहीं करवाया है तो वो रानी पर बहुत ही चिल्लाता है और वो कहता है, तुमने जानबूझकर एबॉर्शन नहीं करवाया ना, ताकि तुम इस बच्चे के जरिए से मुझे ब्लैकमेल कर सको। ये तुम्हारा और तुम्हारी बहन का प्लान है ना मुझसे बदला ये तुम्हारा और तुम्हारी बहन का प्लान है ना मुझसे बदला लेने का, लेकिन याद रखना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और पारुत रानी पर बहुत चिल्लाने लगता है। तो रानी ये सब देखकर बहुत ही डर जाती है और रोने भी लगती है कि तभी उधर से नीतू आती है और वो पारुत को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है, अगर आइंदा से तुमने मेरी बहन के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो पारुत वहाँ से चला जाता है। आगे रानी उल्टा नीतू को ही डांटने लगती है कि उसे पारुत के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, पारुत बहुत ही परेशान है। तो नीतू कहती है, अगर वो परेशान है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप पर हाथ उठाएंगे। तो रानी कहती है, पारुत बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, वो बस अपनी बीवी और बेटी की वजह से ऐसे बन गए हैं क्योंकि तुमने उनकी बेटी के प्यार से शादी कर ली। अगर तुमने ये शादी नहीं की होती तो पारुत कभी भी मुझसे नफरत नहीं करता। और यहाँ पर दोनों बहन में लड़ाई हो जाती है। तो नीतू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो पत्रा नीतू को समझाती और कहती है, रानी का ये सब कहने का मतलब नहीं था, प्लीज दिल पर मत लो, वो अभी प्रेग्नेंट है ना तो उसकी मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो नीतू कहती है, वो गलत ही क्या कह रही थी, वो तो सही कह रही थी ना, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैंने वी से शादी नहीं की होती तो आज ये सब कुछ होता ही नहीं। आगे नीतू घर लेट आती है। तो थिप कहती है, बेटा अगर तुम्हें लेट हो जाए तो हमें पहले ही बता दिया करो ताकि हमें तुम्हारी टेंशन ना हो। तो नीतू कहती है, मुझे माफ कर दीजिए मॉम, अगली बार से मैं आपको पहले ही बता दूंगी। और नीतू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो थिप को नीतू का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है और उसे लगता है कि नीतू के साथ कुछ ना कुछ जरूर बुरा हुआ है जिस वजह से वो इस तरह बिहेव कर रही है। आगे नीतू कमरे में पहुंचती है तो उसका लड़ाकू पति उससे लड़ने के लिए पहले ही तैयार रहता है और वो कहता है, तुम इतनी देर कहाँ पर थी, क्या तुम भूल गई हो कि तुम इस खानदान की बहू हो, तो तुम्हें इस तरह गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे नहीं उड़ाना चाहिए और तुम्हें शोभा नहीं देता इतनी देर रात तक घर से बाहर रहना। तो नीतू उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती और उसे इग्नोर करती है। तो वी को और गुस्सा आ जाता है और वो नीतू के साथ बदतमीजी करने लगता है। तो नीतू कहती है, जब तुम अपनी छमक छलो गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करते हो क्या तब मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ या तुम्हारी
लाइफ में टांग अड़ाती हूँ, नहीं ना? तो उसी तरह तुम मेरी लाइफ में टांग मत अड़ाओ। मैं किसके साथ रहूँ किसके साथ नहीं, वो मेरा फैसला होगा, ना कि तुम्हारा। तो वी कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे डाइवोर्स दे दो। डाइवोर्स के बाद तुम्हें बाहर जाकर जो गोल खिलाने हैं जाकर खिलाना, लेकिन जब तक तुम मेरी वाइफ हो तब तक तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी, समझी? और वी नीतू से लड़ाई करके वहाँ से चला जाता है। बेचारी नीतू पहले से ही परेशान होती है और वी की बातें सुनकर तो और परेशान हो जाती है। आगे पिया को वी की नौकरानी से रानी की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है, तो वो सीधा अपने डैड के पास जाती है और रिन के बच्चे के बारे में पूछती है। तो उसके डैड कहते हैं, बेटा मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैंने उस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। मेरी लाइफ में मेरी बेटे की जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो पिया ये बात सुनकर खुश हो जाती है। दूसरी तरफ नौका पिया के साथ मिलकर नीतू और वी के बेडरूम की बातें ऑनलाइन पोस्ट कर देती है, पर उसमें किसी का नाम मेंशन नहीं करती। जब नीतू वो न्यूज देखती है तो वो समझ जाती है कि ये सारा कारनामा नौका का है, तो वो सीधा नौका के पास जाती है और उसे इनडायरेक्टली धमकी देती है, जिसने भी ये कारनामा किया है उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और पिया अपनी चुभी चुभी बातों से नौका को इतना डराती है कि बेचारी पूरी तरह डर जाती है।